इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बच्चे तरीके बहुत सारे होते हैं। एक तो फेज़र मेथड होता है, बट वो डायग्राम बनाने में बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है, तो मैं थोड़ा सा इजी मेथड ही आपको यहाँ बताता हूँ। किसी को फेज़र मेथड स्पेशली चाहिए होगा तो आप बताना, मैं उसको अलग से फिर से बना के उस सेकंड मेथड को भी डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है ए से लेके √3a/2 तक इसको जाना है एक पार्टिकल को। तो आप चाहो तो ये इसने लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, आप चाहो तो इसकी स्टार्टिंग ही आप ले सकते हो x=a से, तो आपके लिए ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप मीन पोजीशन की इक्वेशन लिखोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं यहीं पे दो मेथड बता रहा हूँ, दोनों इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर ये सपोज करो ए से ही स्टार्ट होता, क्योंकि देखो बच्चों इसको आप समझना, आप बोलोगे सर ये मीन पोजीशन लिखा है तो एक्सट्रीम से क्यों स्टार्ट करा रहे हो। ठीक है, कुछ बच्चों के डाउट आ सकता है, अच्छी बात है, डाउट पूछते हैं बच्चे, मुझे अच्छा भी लगता है कमेंट बॉक्स में। अब एक चीज़ समझो, ए यहाँ पे x=a और ये बीच में कहीं पे √3a/2 है। अब ये जो जाने का इसका टाइम है ना बेटा, ये इसके इंडिपेंडेंट है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करे या यहाँ से स्टार्ट करे, बस उसकी इक्वेशन अलग हो सकती है ना। ये पेंडुलम यहाँ से भी स्टार्ट होगा तो उसकी x= जो आप a sin⍵t+φ लिखते हो इक्वेशन अलग हो सकती है, ये टाइम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि ये x=a से स्टार्ट कर रहा है। इन दैट केस द इक्वेशन विल बी a cos⍵t। इससे क्या फ़ायदा होगा वो देखना, और मीन पोजीशन से स्टार्ट करा के भी मैं सॉल्व करूँगा, उसमें क्या चेंज आएगा वो भी देखना। अब इसकी पोजीशन सीधे आने वाली है √3a/2, क्योंकि ये पोजीशन बताता है डायरेक्टली। ठीक है, सॉरी, √3a/2। अब यहाँ से cos⍵t की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। cos⍵t √3/2 कब होता है, साइन में ये होता है 60 डिग्री पे, तो कॉस में होता है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को ही आप लिखते हो π/6। सो दिस इज cos π/6। इसका मतलब है ⍵t की वैल्यू π/6 है, एंड 2π टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो है π/6। इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, सो t की जो वैल्यू आ जाएगी स्मॉल t की, वो आ जाएगी t/12। ठीक है, t/12। अब कैपिटल T की जो वैल्यू है 6π लिखी हुई है, तो आप यहाँ पर रख दोगे 6π/12। सो द आंसर इज π/2। और आपसे पूछा गया π/x से कंपेयर करने, सो x इज 2। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट मेथड से। ठीक है, इक्वेशन लिख के ही। कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि भाई मीन पोजीशन लिखा है तो अपने को तो क्लिक करेगा नहीं कि कॉस की इक्वेशन ले लो, हम साइन से ही सॉल्व करना चाहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइन से सॉल्व करो। आप कैसे करोगे, आप लिखोगे x=a sin⍵t। ये इक्वेशन जो मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट करता है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसकी इक्वेशन साइन की होती है। जो एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है उसकी कॉस की होती है। क्योंकि t=0 में यहाँ पुट करूँगा तो x=0 आएगा, मतलब साइन वाली इक्वेशन स्टार्ट ही हो रही है x=0 से, और कॉस वाली स्टार्ट ही होती है x=a से। अब मैथ्स के स्टूडेंट को वैसे भी पता है क्या, कि साइन का फंक्शन अगर स्टार्ट हो रहा है 0 से तो कॉस का मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो अब कोई बच्चा अगर ऐसा करता है, sin⍵t उसने ले लिया, तब वो दो टाइम निकालेगा, x=√3/2 वाला निकालेगा। हाउएवर उसको याद होता है जनरली सॉल्व करते करते कि भाई यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है वो तो t/4 लगता है, क्योंकि ये पूरा ऑसिलेशन ऐसे कंप्लीट होता है। तो एक टाइम तो उसको ये वाला पता है t/2, ये वाला निकालना है उसको, तो वो फटाफट ऐसे लिखेगा x की वैल्यू √3a/2। अब देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 डिग्री पे, तो इसका मतलब ⍵t की वैल्यू है 60 डिग्री, और 60 का मतलब π/3 है। सो यहाँ से 2π टाइम पीरियड अगर आप लिखोगे तो उसको स्मॉल t की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी t/6। सो t/6 सेकेंड पे वो x=√3a/2 पे था पार्टिकल, और x=a पे जाने पे उसको टाइम लगता है t/4। तो दोनों के बीच का जो गैप है वही आपसे पूछा गया कि ये टाइम कितना लगेगा। तो आप लिखोगे t/4 माइनस t/6, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सपोज एलसीएम आपने 12 ले लिया तो आ जाएगा 3 - 2, इसका मतलब t/12, और यही पिछली बार भी आंसर आया था। ठीक है, t की जगह आपने क्या रख दिया था वहाँ पे 6π।
सो 6π/12 करके यहाँ भी वही आता है, x की वैल्यू 2 आती है। तो आप किसी भी तरीके से करो वैल्यू वही आएगी। और एक थर्ड मेथड होता है, वो होता है फेज़र मेथड, जिसमें आप सर्कल बनाते हो, बट वो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो इस मेथड से सॉल्व नहीं होते ना, उसके लिए वो ज़्यादा सही मेथड होता है। अननेसेसरी आप इस पे जाओगे, अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ते हैं। सो आई डोंट रिकमेंड कि आप इस टाइप के इजी क्वेश्चंस के लिए इस मेथड पे जाओ। हाउएवर उसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एज़ यूजुअल।